नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना का जन्मदाता चीन अक्सर यह भूल जाता है कि भारत अब किसी देश की गीदड़ भभकी से नहीं डरता और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर चढ़ाई करने का भी मादा रखता है। दरअसल भारत ने चीन के द्वारा दुनिया में फैलाए कोरोना के चक्रव्यूह को समझ लिया है और अब वो चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से चीन ने भारत को धमकी दी है। आपको बता दें कि भारत के एफडीआई के नियमों को सख्त करने के फैसले से पड़ोसी देश चीन भड़का हुआ है। दरअसल भारत ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन कमजोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण न कर सके, जिसकी वजह से चीन ने पहले भी ऐतराज जताया था। चीन ने कहा था कि यह फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बीच अब चीन की सरकार का मुखपत्र कहने वाली सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा है जिसमें भारत को धमकी देने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन की वर्कफोर्स को शुक्रिया, अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। इसके आगे लिखा गया कि हालांकि भारत सरकार ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को वजह बता दिया। न्यूज़पेपर के अनुसार भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कंपनियों के कथित अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने की कोशिश इस संकट की घड़ी में सप्लाई पाने में उसके लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगी। इसके आगे ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत को इस बात की चिंता है कि कोरोना वायरस संकट का फायदा उठाते हुए चीन भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है और कुछ भारतीय सेक्टरों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन यह डर पूरी तरह से गैर जरूरी है। इस तरह चीन ने दबे स्वर में जहां भारत को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान को चीन से कोई खतरा नहीं है, वहीं चीन ने भारत को चेतावनी भी दे दी है कि अगर भारत ने एफडीआई नियमों में ढील नहीं दिया तो फिर उनका देश भारत के मेडिकल सप्लाई को रोक सकता है। खैर, चीन भले ही भारत को धमकियां देता रहे, लेकिन यह देश उनसे डरने वाला नहीं और भारत का आक्रामक रवैया यूं ही जारी रह सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।